हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। और रौरा सभी गुरु बहिना और गुरु भैया लोग के भी चरण में बारंबार नमस्कार। आई जा गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से फिर एगो कथा रौरा सभी के सुनावे चाहतनी। और कथा अगर बढ़िया लगी तो चैनल के सब्सक्राइब लाइक जरूर करम, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखम। आई जा कथा में चलल जाओ। कथा बहुत ही रोचक बा और बहुत ही दर्दनाक बा। कथा में ये चीज़ देखे के बा कि बिना कर्म के भगवान की अगर महिमा हो जाए तो कोनो चीज़ असंभव नहीं के, सब चीज़ मिल सकता। आई जा कथा में यह चीज़ हम सुनावे जातनी। एगो पंडित जी रहन और वो बेचारू भगवान के परम भक्त रहन। दोनों प्राणी पति पत्नी भगवान के काफ़ी दिन से पूजा पाठ करत रहन जा। और पूजा पाठ कैला के चलते वहन जना के परिवार चलत रहे। दोनों जना सिर्फ प्राणी पति पत्नी रहन जा और केहू उनका घर में लइका फैका ना रहे। निसंतान होखला के चलते गांव में पंडित जी के तब पहले बहुत लोग मानत रहे, बाकी धीरे धीरे सब केहू ताना बाना कसे लगल कि पता ना कहाँ से निर्वंशी के मुंह देखे के मिल जाता रोज मंदिर में। और यह एगो पुजेरी बा और यह एगो पुजेरीन बिया जो निसंतानी होके रोज बाँझ हमनी के माथे पड़ जाती है। ये तरीका कह के लोग चल जाए और मंदिर में सब केहू यह ताक में रहे कि जब पंडित पंडिताइन ना रह जा तबे आवस जा। ये चलते ई बात के पंडित और पंडिताइन के बड़ा दुख लागल। मन में सोचे लगलन जा कि काश शिव गुरु हमरों के कोनो संतान दे देते। बेशक आन्हर लंगड़ या फिर आलसी या फिर कैसन को होखे, अगर एगो संतान रहित तो ई हमनी के बांझपन के कहानी ना सुने के मिली। एक दिन पंडिताइन भगवान शिव गुरु के सामने शिवलिंग पकड़ के खूब रोए लगली। प्रभु से कहे लगली कि हे भगवान, रौरा हमरा के चाहे आन्हर लंगड़ चाहे लोथ कैसन को एगो बेटा दे दी, ताकि हमार निसंतानी के बांझपन के ई लांछन हट जाओ। काहे कि ई लांछन सुनत सुनत हमार कान पाक गइल बा। और दुनिया में अगर केहू बाँझ होखे ओकरा लेखा अभिशाप कोनो ना होला। हे प्रभु, रौरा ई बांझपन के हमार श्राप हटा दी। शिव गुरु कृपा कैले और उनका भक्ति से प्रसन्न होके भगवान एगो लइका देले। वो लइका बहुत ही आलसी और लोथ रहे। लोथ के नाम पर समझ ली कि वो सिर्फ बैठ के भर पेट भोजन कर सकत रहे, ना वो चल सकत रहे, ना वो बोल सकत रहे, ना वो कोनो काम कर सकत रहे। और बस घर में बैठा रहत रहे और बैठ के दिन भर कुछ ना कुछ जौन पंडित जी ले आवस उस सब चीज खाते रहत रहे। बस ओकरा यह चीज आवत रहे और कुछ भी ना आवत रहे। एजा तक कि पंडित पंडिताइन के भोजन के भी कमी हो जात रहे ओकरा खैला के मारे। कई बार वो दोनों प्राणी भूखे रह जात रहन जा। काहे कि जब भी अगर खाना लेके बैठस जा तो वो लोथ लइका एके बात कहे कि ए माई हमरा भूख लागल बा, ए माई हमरा भूख लागल बा। ये चलते पंडिताइन बहुत परेशान हो गई। कली कि एगो लइको भइल तो ऐसन लइका भइल कि जौन कुछ कामे नहीं के करत और बिना काम कैले ही भर दिना बस खात रहता। हे पंडित जी, हमनी के गुजर बसर कैसे हुई? कैसे कई दिना हमनी के बिना खैले रह सकत नहीं जा? काहे कि आज तीसरा दिन हो गई हमनी के भोजन कैला बिना। और जब भी हम भोजन लेके बैठा तनी तई लोथ लइका बस एके बात कहता कि ये माई हमरा के खाना दे दा। अब बताई कि हम घर के काम काज कैसे करम जब हम खैबे ना करम? रौरा कैसे जाए भिक्षाटन करे?
कैसे जाए मंदिर में पूजा करे जब रौरा खैबे ना करम। तब पंडित जी कहले कि अब एकर का, तू ही तो पंडित भगवान शिव गुरु से मंगलू हा कि एगो लोथो लइका हमरा चाही, तो लोथ लइका भगवान दे देले। अब एमे ना भगवान के दोष बा ना हमार दोष बा, ये तो तहार कर्म और हमार कर्म के दोष बा। तब वो कली कि काहे ना एगो काम कल जाओ कि ये लइका के उठा के कहीं सड़क पर चाहे अनाथ आश्रम में रखावल जाओ, वही जे खात रही मिली त और ना मिली त अपन भूखे मरी। काहे कि ई हमरा से अब रोज बर्दाश्त नहीं के होकर कि हम भूखे रही। काहे कि एक दिना 2 दिना 3 दिना हम भूखे रही, बाकी कबो तो हमरा अन्न के दाना चाहिए। ये चलते हे पंडित जी रौरा कुछ उपाय करी, ये लोथ लइका के ले जाके कहीं सड़क उड़क पर छोड़ आए। पंडित जी भी मन में विचार करे लगले और एक दिन ऐसा प्लान बनौले कि वो लइका के उठा के गोदी में और ले जाके सड़क किनारे बैठा ले। जब बैठा ले तब कुछ देर बाद फिर सोचे लगले कि कतनो तो ई संतान है, अगर ये लोथ लइका सड़क पर रही तो हो सकता कि कोनो गाड़ी वाला आई, कोनो छकड़ा वाला आई और एकरा के कुचल के चल जाई, फिर हमनी के निसंतानी हो जाई जा। कम से कम संतान के जियोला के इहे एगो तो सुख होके के चाहिए कि संतान जीवित रहे और एकरा के कहीं ऐसा जगह हम रख देता नहीं कि जहाँ पर एकर भोजन के भी व्यवस्था हो जाओ। और वो दूर एगो पीपल के पेड़ देख लें, वो पीपल खूब बड़हन पीपल के पेड़ रहे और वो में खोड़हर बना रहे और वो खोड़हर में खूब बढ़िया बैठे के भी स्थान रहे। और का देखा तने कि वो पीपल के मने सब केहू पूजा करे आवता, केहू कुछ चढ़ावता केहू कुछ चढ़ावता और पीपल पर। तब वो सोचले कि हो ना हो हमारा ये लोथ लइका के ले जाके उहे खोड़हरा में बैठा देवे के चाहिए और ये कम से कम मांग के तक खा ली ही, जे केहू भगताई ओकरा से ही खाना मांगी और कुछ ना कुछ सब केहू देत रही जौना से एकर पेट भरत रही। ये सोच के पंडित जी ले जाके वही खोड़हरा में वो लइका के बैठा दिले और बैठा के अपने घरे वापस आ गए। अभी लोथ लइका ओइजा बैठल, जे केहू आवे पूजा पाठ करे आवे तो वो कहे कि हमरा के खाना द, और जे केहू कुछ भी लेके आवत रहे वो जानत रहे कि पंडित जी के लइका है, ये चलते ओकरा के दक्षिणा के नाम पर जौन भी भोजन कुछ भी पका के ले आवे वो ओकरा के दे देवे और ओकर गुजर बसर होखे लागल। ये तरह ओकर पेट भी भरे लागल और एने पंडित जी भुला गए। समय आइल, एक दिन के बाद भइल कि त्रिलोकपति भगवान तीनों जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जाना के घर में भूचाल आ गई। घर में भूचाल ये बात के आ गई कि तीनों देवी ब्रह्मा के सरस्वती, विष्णु जी के लक्ष्मी और भगवान शिव जी के माता पार्वती, ये तीनों जानी आपस में भिड़ गई जा, लड़े लगली जा कि हम बड़ तो हम बड़। अब ये चीज के तीनों देवता लगे बात पहुंचल, पहले ब्रह्मा जी लगे पहुंचल, तब ब्रह्मा जी कहले कि तीनों देवी के हम हाथ जोड़ा तनी, हम ना अनुमान लगा सकतनी कि रौरा सभे में के बड़वा, काहे कि रौरा तीनों देवी बिना ये धरती और सृष्टि ना चल सकता। तब तीनों देवी ओइजा ले उठ के विष्णु लोक में गईली जा, भगवान विष्णु जी से भी प्रार्थना कैली जा। भगवान विष्णु जी भी इहे वाक्य कहले। अब जाके भगवान शंकर जी लगे अलन जा, तब शिव गुरु हमार कहले कि देखा जा ये चीज के तो हम तोहन जानी के निर्णय दे सकतनी, बाकी हमार निर्णय से तोहन जानी के प्रसन्नता ना होगी। ऐसा करा जा कि हम एगो उपाय बताओ तनी और तोहन जाने के समय आई तब खुद ब खुद निर्णय हो जाई कि के तोहन जानी में बड़बा। और देखा जा पृथ्वी पर सामने
हौ पीपल के खोड़रा में एगो लइका बैठल बा, लोथ लइका। उ लोथ लइका के लगे जा और उहे तोहन तीनों जानी के फैसला करी है कि तोहन जानी में महान के बा। और ए तरह करके तीनों जानी पहुँच गई जा भगवान शंकर जी के कहला से। और जाके उ लोथ लइका के देख ली जा तो उ लोथ लइका बैठा रहे। और जब तीनों देवी के देखलस तो कहता कि हमरा के खाना द। अब वो तीनों देवी कली जा कि हमनी के खाना धन सब चीज देम जा, बाकी तू हमनी के पहचाना तरह। तो वो कले कि हम नहीं की पहचाना। तब वो कली कि हम विद्या के देवी सरस्वती हैं। और लक्ष्मी माता कली कि हम धन के देवी लक्ष्मी हैं। और माता पार्वती कली कि हम बल के देवी हैं। ये तरह करके तहरा एक चीज के फैसला करे के पड़ी, तब हमनी के खाए के तरह के बहुत सारा चीज देम जा कि हमनी में तीनों देवी में बड़ के बा। तब वो कहले कि हमरा बड़ और छोट से कोनो मतलब नहीं के, हमरा सिर्फ पेट भर भोजन चाहिए। तब वो कली जा कि ठीक बा, पेट भर भोजन तबे मिली कि जब तू ये फैसला करबा। तब वो कहले कि ऐसन करे जा, तोहन जानी तीनों जानी एक एक दिन आपन आपन पूरा बताव जा कि तोहन जानी में का बल बा। तब जाके हम ये बात के फैसला करम कि तोहन जानी में बलवान के बा और धनवान के बा और विद्या के देवी के बा और तोहन जाना में महान के बा। ये तरह करके उ लोथ लइका के बात उ तीनों देवी मान गई जा और चल गई जा अपना अपना लोक में। पहला दिना माता सरस्वती अली, कली कि हे बेटा, हम विद्या के देवी माता सरस्वती हैं और तारा लगे यही बात के हम लेके आयल बनी कि हम जो जवन चीज चाहें तवन चीज हम विद्या से सबके दे सकतनी। हमारा विद्या बिना इस संसार अज्ञानी बा, मूर्ख बा। तब वो कहने कि हम कैसे मानी। तब वो ऐसन कर, तू हमरा के विद्या दे दा और विद्या जब देबू तब हम मूर्ख प्राणी एगो ज्ञानवान हो जाए और हमरा भी ज्ञान आ जाए। तब हम ये चीज के फैसला कर सकम कि तुहन तीनों जानी में बड़ बा। विद्या के देवी माता सरस्वती मान गई और वो लोथ लइका के सिर पर हाथ रख ली और ये तरह करके वो सबसे बड़ ज्ञानी बन गई। यानी कि 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के ज्ञाता बन गई और ज्ञाता बन गई। ये चलते अब विद्या के देवी ये चीज दे के चल गई। अब अली धन के देवी। जब धन के देवी अली तब वो लइका कलश की हे माता तू के हो। तब वो कली कि हम धन के देवी हैं, हमरा से पूरा सृष्टि के कार्यभार चलेला, हम ये सृष्टि के भोजन दीना, हम ये पालन करीना। तब वो कले कि हम कैसे मानी, तू ऐसा कर कि जितना धन बा तू हमरा के द। तब हम धन द्वारा इस सृष्टि के अगर हम जीत लें और सृष्टि में सबसे धनवान हो जाए तब हम तारा के मानम। तब माता लक्ष्मी ओकरा सिर पर हाथ रख ली और देखते देखते ओकरा तीनों लोक के वैभव प्राप्त हो गई। जब तीनों लोक के वैभव प्राप्त हो गई तब वो बहुत ही राजा लेखा बन गई और बैठल। अब ओकरा सामने भोजन के सब सामग्री इकट्ठा हो गई और बैठ के खाए लगल। जब वो खाए लगल तब दूसरा दिना तीसरा दिना बल के देवी पहुँचली माता पार्वती। कली कि हे बेटा, हम तारा लगे आयल बनी और तू बतावा कि के महान बा। तब वो कहले कि रौरा के हैं। तब वो कहली कि हम बल के देवी हैं। बल के देवी। तब वो लइका कलश कि बल के देवी का कहला। तब वो कलश कहली माता कि तू जौन लोथ लेखा बैठल बड़ा, हम तारा के इतना फुर्तीला बना दें, इतना सब चीज तार हाथ गोड़ सब चीज सही कर दें और तारा के एगो नवयुवक राजकुमार बना दें। तब वो कहने कि बना के दिखावत तब न हम मानम। तब जाके माता का काम कैली कि अपन शक्ति के आदेश देली
और वो लोथ लइका खूब बढ़िया राजकुमार, खूब सुंदर यौवन से और खूब सुंदर जैसे मोटा ताजा रहे, वो खूब सुंदर एगो राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गई। और ये तरह करके ओकरा भी धन, बल और विद्या तीनों आ गई। तब जाके वो कलश कि ठीक बा, अब रौरा सभे तीनों जानी एक साथ हमरा भी आई जा। ये तरह तीनों जानी के वो आवाहन कैलस और तीनों देवी आगे ले जा। तब जाके हाथ जोड़ के कलश कि देखी जा, इस सृष्टि के कार्यभार विद्या से भी अपूर्ण बा और धन से भी अपूर्ण बा और बल से भी अपूर्ण बा। अगर पूर्ण होखे के बा तो तीनों जानी के जरूरत इस सृष्टि में बा। अगर ये तीनों में से एको चीज अगर केहू भी नहीं खे तो वो अपूर्ण बा। पूर्ण होखे खातिर रौरा तीनों जानी के चाहिए। ये चलते रौरा तीनों जानी महान मानी जा। और ये तरह करके वो तीनों देवी के सर झुकौलस और नमस्कार कैलस, प्रणाम कैलस और तीनों देवी प्रसन्न होके अपना अपना लोक के चल गई जा। अब ये बेचारा लोथ लइका खूब सुंदर राजकुमार बन गई और जहाँ पर वो बैठा रहे पीपल के गाछ तले, ओइजा खूब सुंदर एगो महल भी बन गई रहे। अब वो महल के राजा बन गई, राजकुमार बन गई। अब वो कहलस कि हमार माई बाबू की है, ये चीज़ के पता कैसे लगी, अब ये चीज़ के कैसे हम पता लगाई। तब जाके वो का काम कैलस कि वो भगवान शिव के खूब बढ़िया पूजन रखलस और पूजन रुद्राभिषेक करौलस। रुद्राभिषेक करा के और सब जगह डूगी पेटवा दिलस कि जे केहू रुद्राभिषेक में आई सब केहू के हम सोना के बर्तन में भोजन कराएं और उस सोना के बर्तन सब केहू लेके अपना घरे जाई। और ये तरह करके पूरा गांव जितना जमार रहे सब केहू वो रुद्राभिषेक में आयल, सब केहू रुद्राभिषेक में आयल, सब केहू भोजन करे लगल। तब वो कलश कि एक एक करके लाइन से सब केहू हमरा भी आई और हम ओकरा के सोना के मुद्रा 100 मुद्रा दें। ये तरह करके सब केहू ऊ राजकुमार के लगे आवे लागल। सब केहू से ऊ राजकुमार एक प्रश्न करे कि लोथ लइका के माई बाबू के लोथ लइका के माई बाबू के केहू भी ये बात के जवाब ना देत रहे। अंत में जब अंत पीछे से सिर्फ मात्र एगो दूगो आदमी रह गए, तब उनमें से पहिलकी औरत कलश कि लोथ लइका के माई हम और पिता पीछे। तब वो कलश की ये बात के प्रमाण कैसे बा। तब पिता तपाक से बोले कि हम वो लोथ लइका के यही एजा एगो पीपल के पेड़ रहे, पीपल के पेड़ में खोड़रा रहे, वही खोड़रा में हम लोथ लइका के बैठौले रही और लोथ लइका के बाप हम हैं और मतारी आगे। तब वो लोथ लइका यानी जौन राजकुमार में परिवर्तित हुई रहे वो सीधे खाड़े अपना माई बाबू के चरण पर गिर गए। कलश की हे माई बाबू, रौरा सभे महान मानी जा कि जौन हमरा के जन्म देनी जा और शिव गुरु के कृपा से रौरा सभे हमरा प्राप्त हो गई नहीं जा। तब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहलन जा कि हे राजकुमार, तू कैसे वो लोथ लइका के जाना तरह। तब वो कहें कि हे माई और हे बाबूजी, हम ही वो लोथ लइका हैं। तब वो कहलन कि लोथ लइका हम छोड़ के गई रही और तू तो राजकुमार हवा और एजा उन पीपल के पेड़ भी नहीं खे, वो खोड़रा भी नहीं खे। तब वो लोथ लइका जौन राजकुमार बना रहे वो शुरू से लेके अंत तक माता लक्ष्मी के, माता सरस्वती के, माता पार्वती के सब कहानी अपना पिता और माता के सुनौलस। जौना के चलते माई और बाबू के ये विश्वास हो गई कि लोथ लइका हमनी के ही है और ये आज राजकुमार बन गई। और वो लोथ लइका जौन राजकुमार बना रहे कलश की आज से हे पंडित जी यानी कि हे पिताजी और हे माता, रौरा सभी भिक्षाटन ना करम जा और रौरा ये राज महल के रौरा सभे ही मालिक हैं जा और हम राउर दास
और जितना भी सेवा हो सके हम और करम। और ए तरह करके वो लोथ लइका एगो बहुत ही बिना कर्म के ही ओकरा विद्या, धन और बल सब चीज के प्राप्ति हो गई। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ई कथा रौरा सभी के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख के बताइम जा। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान।